Good morning, 10th class students. Today I am going to start your economics third chapter, that is money and credit. The topics which I am going to cover today are the importance of money use, economy with money, modern forms of money, deposits with banks. These four topics are there, and first of all, the first one is the money as a medium of exchange. तो अगर आप देखते हो नाउ अ डेज वट एवर वी आर परचेजिंग फ्रॉम द शॉप, we are giving money to that shopkeeper and then we are taking those things from that shopkeeper. हम जो भी चीज़ शॉप से लेते हैं, चाहे वो वेजिटेबल है, चाहे फ्रूट्स हैं, या कोई कमोडिटी है, या फिर आपकी स्टेशनरी का आइटम है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग मनी टू दैट शॉपकीपर एंड इन प्लेस ऑफ दैट वी आर गेटिंग द थिंग. ठीक है. तो आजकल के जो लाइफ है उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. ठीक है. हर जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको हमें तभी प्राप्त होता है जब हम उस पर्सन को, शॉपकीपर को पैसे देते हैं. विदाउट मनी वी आर नॉट एबल टू परचेज एनी थिंग. ठीक है. तो लेकिन अब हम क्वेश्चन हमारे में ये अराइज होता है कि वाई ओनली मनी, पैसा ही हम क्यों दे रहे हैं. ठीक है. उसके बदले में हम कुछ और क्यों नहीं दे सकते. तो इसका मेन जो आंसर है वो ये है कि फॉर आर ओन कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू अस दैट बाय गिविंग मनी वी आर टेकिंग दैट थिंग फ्रॉम द शॉप. ठीक है. लेकिन अब अगर हम देखें कि अर्लियर टाइम्स में, द एंशियंट टाइम, द सिचुएशन वॉज टोटली डिफरेंट. दैट टाइम we were not exchanging the things with the help of money. That time people, they were using the barter system. और barter system में क्या है, that goods are directly exchanged without giving any money. जैसे अगर हमने किसी से कोई फल लिया है, तो कोई फ्रूट लिया है, तो in exchange of that we are giving some other thing to that person. तो पहले पैसा नहीं होता था, उसकी जगह में हम चीज़ें ही एक्सचेंज करते थे. अगर किसी ने कोई गाय या भैंस जो है अगर ली है और उसको कुछ और चीज़ चाहिए, तो वो क्या करता था कि उसको दे करके उसके बदले दूसरी चीज़ लेता था. बट दे वर नॉट एक्सचेंजिंग द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मनी. तो उसकी वजह से जो है इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द रियल वैल्यू ऑफ द थिंग. उस समय जो ग्रेन्स वगैरह भी जो एक्सचेंज होते थे, तो वो कमोडिटीज़ के ही साथ एक्सचेंज किए जाते थे. तो गुड्स इन बार्टर सिस्टम, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट मनी, पैसे के बिना एक्सचेंज किए जाते थे. इस टाइप को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो बोथ द पार्टीज़, जो ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों पार्टीज़ को एक उस पर एग्री होना पड़ता था कि मैं आपको ये दूंगा तो आप मुझे ये देना. ठीक है. तो ईच अदर के प्रोडक्ट पे ही उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था. लाइक अगर किसी के पास वीट है और उसको शूज़ की ज़रूरत है, तो उसको ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट की ज़रूरत है, और इसको ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज़ की ज़रूरत है. इस तरीके से दोनों चीज़ चाहिए होती थी. तो इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है. नाउ द इकोनॉमी विथ मनी. तो धीरे धीरे जो है हमारा जो सिस्टम है वो चेंज होता चला गया, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग मनी. मनी से पहले भी जो है हमारा सिस्टम था, जो था विच वर विद द इन द टाइम ऑफ किंग्स रूल. तो उस समय जो है कॉइन्स जो है, दे वर मेड with the help of metals, gold coins, silver coins. You must have heard in
हिस्ट्री इन हिस्ट्री, तो उस समय जो है उस टाइप के कॉइन्स बनते थे, उनकी वैल्यूज़ होती थी। तो धीरे धीरे जो है उसके बाद जो है दिस ऑल थिंग्स स्टॉप्ड, एंड इन प्लेस ऑफ दैट जो हमारा मनी है, करेंसी नोट जो है, इट इज़ स्टार्टेड इन द इकोनॉमी। तो जो हमारा जो है इकोनॉमी विद मनी द एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस। तो मनी के आने से जो हमारा डबल कोइंसिडेंस है कि आपको ये चीज़ चाहिए, उसको वो चीज़ चाहिए, वो जो कोइंसिडेंस है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि हमें जो भी चीज़ चाहिए हम क्या करते थे, उस चीज़ को ले लेते थे, एंड उसके बदले हम क्या देते थे, वी यूज़ टू गिव मनी। तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके होने के बाद मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद उसकी जगह किसने ले ली, मनी ने ले ली, पैसे ने ले ली, या करेंसी नोट्स ने ले ली। नाउ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। उससे पहले हम देखते हैं कि अर्लियर टाइम्स में क्या होता था। पीपल यूज टू एक्सचेंज देयर कैटल, ग्रेन्स एंड मेटेलिक कॉइन्स सो दैट दे कैन गेट द अदर थिंग्स। तो कभी कभी उन्हें अपनी कैटल्स देनी पड़ती थी, कभी वो ग्रेन्स, अनाज वगैरह भी देते थे। और अर्लियर टाइम्स में आपको पता होगा गोल्ड कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स होते थे, या ब्रास के भी होते थे। तो इस तरीके से जो है कॉइन्स जो है वो यूज़ किए जाते थे, या कैटल्स और ग्रेन्स को यूज़ किया जाता था, सो दैट दे कैन एक्सचेंज द थिंग्स। आजकल क्या है, नाउ अ डेज पेपर नोट्स आर देयर एंड कॉइन्स आर देयर। तो ये जो है हमारी ये मॉडर्न करेंसी है। तो इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, फिएट वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू हम कहते हैं कि लाइक अर्लियर टाइम्स में गोल्ड कॉइन होते थे, तो गोल्ड कॉइन जो है उसमें उसकी क्या वैल्यू है, जो उसमें क्योंकि गोल्ड है, उसको जब आप मेल्ट करोगे तो वो एज ए गोल्ड का जो भी होगा रेट, उस हिसाब से काउंट होगा। लेकिन आजकल क्या है कि वी हैव द करेंसी नोट। ठीक है, करेंसी नोट है, लाइक सपोज वी हैव द 2000 रुपी नोट। तो उस नोट की क्या है, एक वैल्यू है। वो वैल्यू हम किसी भी पेपर में 2000 लिख करके उसको अगर आपको देते हैं कि दिस इज़ 2000 रुपी नोट, और उसमें गांधी जी के जो है वो लगा देते हैं, स्टैम्प लगा देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, देन इट कैन नॉट बी काउंटेड एज करेंसी नोट। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे करेंसी नोट हैं वो हमारे आरबीआई जो है और जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू ऑथराइज किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, आरबीआई वगैरह का उसमें जो है प्रिंटिंग में हाथ होता है। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल अपने घरों में नोट वगैरह नहीं प्रिंट कर सकता, या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं कर सकती। दिस इज़ ऑल डन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। तो इसकी एक वैल्यू है जो हम उसके हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। द अदर इज़ द डिपॉजिट्स विद बैंक। वट एवर द एक्स्ट्रा अमाउंट वी आर हैविंग, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है, पैसा है, उसको हम क्या करते हैं, बैंक्स में जा कर के डिपॉजिट कर देते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ टू कीप दिस मनी इन आर होम। ठीक है, हम उसको घरों में नहीं रख सकते, वो सेफ़ भी नहीं है। मोरओवर हमें जितना रिक्वायर्ड होता है वी यूज़ टू कीप एट होम, एंड द एक्स्ट्रा मनी वी यूज़ टू डिपॉजिट इन द बैंक। हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा अकाउंट वगैरह ओपन हो जाता है और वहाँ पे हम उसको डिपॉजिट कर देते हैं, एंड बैंक यूज़ टू गिव इंटरेस्ट। हमारे अमाउंट पे वो इंटरेस्ट भी हमें देता है। एंड वेन एवर वी वॉन्ट आर मनी विच वी हैव डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट, तो उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी तो हम अपने अकाउंट से उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो आपने डिपॉजिट किया है उसको आप कभी भी डिमांड कर सकते हो। देन द अदर इज़ द चेक्स। चेक भी होता है एक फॉर्म
डिपॉजिट करने का। चेक तो आप क्या करते हो, आपने डिपॉजिट तो कर दिया एंड विद द हेल्प ऑफ चेक यू कैन टेक इट आउट योर मनी, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। तो दीज आर ऑल द न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टुडे आई विल कवर ओनली दिस मच। You just go through this chapter from your economics book, and the other part we will be completing in next video.